नमस्कार दोस्तों, दोहरा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें फायरमैन की सर्वाधिक पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद में स्टोर कीपर के साथ कुछ अलग पोस्ट भी इसमें रहने वाली है। यहाँ दोस्तों हम इंडियन कोस्ट गार्ड ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट के एग्जाम सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें सिलेबस क्या रहेगा, किस तरह से आपका एग्जाम होगा। पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट स्टेज आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम में सभी क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे। यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। मैं आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट सिलेबस डिटेल से बताने वाला हूं, चिंता मत कीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको ये बताने वाला हूं ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ सके। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसमें साइंस की। तो साइंस दोस्तों यहाँ पर 10वीं स्तर का आपसे पूछा जाएगा और साइंस में आपसे नेचर ऑफ मैटर यानी पदार्थों की प्रकृति, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में प्लेनेट, ग्रह, अर्थ, पृथ्वी, सैटेलाइट और सन यानी सूर्य के संबंध में सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन यानी विद्युत और विद्युत से संबंधित जो उपकरण है, यहां से सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों बात करें तो फोर्स एंड ग्रेविटेशन, शक्ति और शक्ति का जो सिद्धांत है उससे, न्यूटन का जो सिद्धांत है उससे सवाल पूछा जाएगा। एनर्जी यानी ऊर्जा, पावर यानी शक्ति, मोशन और वर्क यानी कार्य क्षमता से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर साइंस में हीट यानी उष्मा, टेम्परेचर तापमान, मेटल और नॉन मेटल जो पदार्थ है उनके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। कार्बन और कार्बन के जो कंपाउंड्स है उससे संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में मेजरमेंट्स इन साइंस, साइंस के जो माप है, माप से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। साउंड और वेव, ध्वनि और तरंगों से संबंधित, मोशन से संबंधित और एटमिक स्ट्रक्चर जो होता है उससे संबंधित यानी अणु की जो संरचना होती है उससे संबंधित आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसमें साथ में आप ऐड कर लीजिएगा डिजीज और न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तो था आपका साइंस का सिलेबस। इसके बाद में बात करें तो मैथमेटिक्स का नंबर आता है। मैथमेटिक्स में दोस्तों ये भी आपका 10वीं स्तर का रहने वाला है। इसमें मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन आएगा, ठीक है, जिसमें नंबर है, रेशियो यानी आपका जो अनुपात समानुपात है, उसके बाद में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, इसके बाद में लाइनर इक्वेशन है, पोलिनोमिनल है, इसके बाद में सिमुलेटेनियस है, इसके बाद में इक्वेशंस है, इसके बाद में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। बेसिक पूछा जाएगा, ज्यादा टेंशन मत कीजिएगा। ये मैथ्स के जितने भी टॉपिक है वो सारे 10th स्टैंडर्ड के रहने वाले हैं। सिंपल मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज जिसमें एवरेज है, मीडियन है, इसके बाद में मोड है। इसके बाद में दोस्तों वर्क, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कार्य, समय, दूरी, गति से संबंधित जो सवाल होते हैं वो आपसे बेसिकली पूछे जाएंगे। इसके बाद में ब्याज रहेगा, प्रॉफिट रहेगा और लॉस रहेगा और परसेंटेज यानी प्रतिशत, लाभ हानि और ब्याज से संबंधित सवाल भी आपसे इसमें पूछे जाएंगे। ये दोनों ही सब्जेक्ट साइंस और मैथमेटिक्स आपसे 10th लेवल की पूछी जाएगी, तो 10th लेवल का ही आपको प्रिपेयर करना है। वैसे आपको पता है ये ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट है, तो ग्रुप सी में जो पेपर का स्टैंडर्ड होता है वो काफी बेसिक रहता है। जैसे आपने एमटीएस का जो मान लीजिए आपने कभी पेपर दिया होगा, एसएससी एमटीएस का पेपर होता है, उससे भी इसका जो स्तर होता है वो कम रहता है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करें तो इंग्लिश आएगा। इंग्लिश में पैसेज आपसे पूछा जाएगा, प्रीपोजिशन रहेगी, करेक्शन ऑफ सेंटेंस है, चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस है। इसके बाद में बात करें तो चेंज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। इसके बाद में वर्ब, टेंस और नॉन फिनिश है। इसके बाद में पंक्चुएशन है। इसके बाद बात करें तो सब्स्टिट्यूटिंग फ्रेजल वर्ब है, सिनोनियम्स है, इंटोनियम्स है, मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड है। इसके बाद यूज ऑफ एडजेक्टिव है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है। इसके बाद में यूज ऑफ प्रोनाउन है। तो ये सिंपली जो 10th स्टैंडर्ड की ग्रामर होती है उसी के ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में आगे दोस्तों बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर सोल है यानी मृदा है, रिवर्स है, माउंटेन्स है, पोर्ट्स है, इनलैंड, आइलैंड, हार्बर्स, कल्चर एंड रिलीजन। इसमें देखिए जो संस्कृति है उससे संबंधित, सभ्यता से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे और मिट्टी, नदियां, माउंटेन्स जो पर्वत है उनसे संबंधित, जो हार्बर्स है उनसे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, जो पोर्ट्स बने हुए उनसे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे और जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था यानी स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था वहां से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में इंपॉर्टेंट नेशनल जो फैक्ट है इंडिया के संबंध में वहां से सवाल पूछे जाएंगे। हेरिटेज से संबंधित,
आर्ट और जो डांस फॉर्म्स है यहां से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कहने का मतलब है कि आपसे अधिकांश इसमें स्टैटिक जीके पूछा जाएगा। स्टैटिक जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद में दोस्तों बात करें तो हिस्ट्री, इसमें हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही आपको तैयार करना है। कंप्लीट हिस्ट्री इसमें नहीं पूछी जाएगी। डिफेंस से संबंधित सवाल, वार एंड नेबर्स जो है, युद्ध जो हुए हैं, जो पड़ोसी देश है उनसे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें सीमा भी शामिल है। अवार्ड्स एंड ऑथर से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें जो पुरस्कार है, जो लेखक है, उनकी जो किताबें हैं उनसे संबंधित सवाल आएंगे। डिस्कवरी, जो खोजें हुई है उनके बारे में। डिडीज, जो रोग और न्यूट्रिशन है, ये मैंने आपको साइंस में बता दिया है। इसके बाद में दोस्तों बात करें तो करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। करंट अफेयर में वैसे ज्यादा कोई खास करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा, बेसिक सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में लैंग्वेज से रिलेटेड, कैपिटल करेंसी से रिलेटेड, कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म्स और एब्रीविएशन से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों बात करें तो एमिनेंट पर्सनालिटीज जो है भारत की, उनके बारे में, जो भारत के मुख्य व्यक्तित्व है उनसे संबंधित सवाल आएंगे। और नेशनल जो सिंबल्स है, जिसमें बर्ड, एनिमल, स्पोर्ट्स, फ्लावर, एंथम और सॉन्ग, फ्लैग, माउंटेन्स, इससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में स्पोर्ट्स से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें चैंपियनशिप्स है, विनर्स, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स के रिगार्डिंग सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो मोस्टली जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो स्टैटिक जीके पे निर्भर रहेगा। इसके बाद में रीजनिंग के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जो कि काफी कम रहने वाले हैं। रीजनिंग में जो बेसिक टॉपिक्स है वही आपसे पूछे जाएंगे, जैसे स्पेशल है। इसके बाद में न्यूमेरिकल रीजनिंग है, न्यूमेरिकल रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं वो पूछे जाएंगे। फिर एसोसिएटिव एबिलिटी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और स्पेलिंग से रिलेटेड कोडिंग डिकोडिंग आएगी, ठीक है। और अन स्क्रम्बलिंग से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग इसमें काफी कम पूछी जाएगी, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। और एक बात आपको बताना चाहूंगा, इसमें कितने सवाल आपसे पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, और जो आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है वो एक ही सेक्शन में होगा या फिर अलग अलग सेक्शन में होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और फायरमैन का फिलहाल यही सिलेबस है, सिलेबस में चेंज होगा, नया सिलेबस जब भी जारी होगा उसके बारे में मैं डिटेल से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। अभी तक मैं आपको बता दूं, ये जो सिलेबस है ये ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं बताया गया है, ये मैंने आपको ग्रुप सी की जो अदर वैकेंसीज होती है उसके रिगार्डिंग सिलेबस बताया। तो आप अगर अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो इस सिलेबस को बेस बनाकर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही इसका ऑफिशियल सिलेबस जारी होगा मैं आपको डिटेल से वीडियो बनाकर समझा दूंगा। बाकी आप तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। और इसके फॉर्म जो है वो ऑफलाइन है, तो आप जल्दी आवेदन कीजिएगा। आपको नॉर्मल जो ऑर्डिनरी पोस्ट होती है उसके द्वारा ही भेजना है, तो उसमें टाइम भी लगता है, तो जल्दी आवेदन कीजिएगा। आवेदन कैसे करना है डिटेल से मैंने आपको नोटिफिकेशन के बारे में वीडियो बना रखा है, आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। लिंक मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। काफी अच्छी रिक्रूटमेंट है और फायरमैन की इसमें सर्वाधिक पोस्ट भी रहने वाली है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है जरूर आवेदन करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम अभी इस चैनल पर राजस्थान फायरमैन की तैयारी करवा रहे हैं, और जल्द ही ये जो ICG रिक्रूटमेंट है ग्रुप सी की, फायरमैन की, उसकी भी तैयारी आगे चलकर आपको करवाएंगे। तो जो लोग नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही एक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको हर तरह की अपडेट्स मिलती रहे। ये वाला वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा आपका कोई डाउट है तो, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल का जवाब देने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।